नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 17, राशियों की तुलना। अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण। हम जानते हैं कि अनुपात का अर्थ होता है दो मात्राओं की तुलना करना। एक कटोरी में दो प्रकार के फल, मान लीजिए 20 सेब और 5 संतरे हैं, तो दोनों संतरों की संख्या सेब की संख्या के अनुपात 5:20। यह तुलना विभिन्न सहायता से 5/20 = 1/4 के रूप में भी की जा सकती है। संतरों की संख्या सेब की संख्या के 1/4 है। अनुपात के रूप में यह 1:4 है और इसे 4 की तुलना में 1 है पढ़ा जाता है। अथवा संतरों की तुलना में सेब की संख्या 20/5 = 4/1 है, जिसका अर्थ है संतरों की तुलना में सेब की संख्या 4 गुना है। यह तुलना प्रतिशत के उपयोग से भी की जा सकती है। प्रयास कीजिए। 7.1 बट्टा ज्ञात करना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। यह सामान्यतः ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करने के लिए अथवा सामान की बिक्री में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। आप अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाकर बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए बट्टा = अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रयास कीजिए। प्रतिशत में आकलन। एक दुकानदार पर आपका बिल 577.80 है और दुकानदार 15% भत्ता भी प्रदान करता है, तो आप भुगतान की जाने वाली राशि का आकलन कैसे करेंगे? बिक्री कर, वेट, माल और सेवा कर। अध्यापक ने कक्षा में एक बिल दिखाया जिसमें निम्नलिखित शीर्ष लिखे हुए थे। सोचिए, चर्चा करें और लिखिए। 7.2 चक्रवृद्धि ब्याज। शायद आपको इस प्रकार के कथन मिले होंगे। बैंक में एफडी पर 1 वर्ष का ब्याज 9% वार्षिक दर से या बचत खाते पर ब्याज की दर 5% वार्षिक है। प्रयास कीजिए। आइए अब हम उदाहरण पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक वर्ष अलग अलग ब्याज ज्ञात करते हैं। प्रत्येक वर्ष हमारी जमा राशि का अनुमूलन परिवर्तित होता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन। 8% ब्याज की दर से हिना 2 वर्ष के लिए 20,000 उधार लेती है, जबकि ब्याज प्रति वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज एवं उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। रीता ने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण हिना को 128 का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। आइए हम साधारण ब्याज और उसके चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देखते हैं। 100 से शुरू करते हैं। चार्ट को पूरा करने का प्रयास कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र का निगमन करना। जुबेदा ने अपने अध्यापक से पूछा कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की कोई सरल विधि है। अध्यापक ने कहा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए संक्षिप्त विधि है। आइए इसे ज्ञात करने का प्रयास करें। माना R% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन P1 पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो मान लीजिए P1 = 5,000 और R = 5 वार्षिक। तब उपरोक्त चरणों की सहायता से S1 = 5,000 × 5 × 1/100 अथवा S1 P1 × R1 × 1/100। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए n वर्ष में प्राप्त की गई राशि AN = P1 (1 + R/100 की पावर n) होगी।
प्रयास कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग। कुछ ऐसी स्थितियों में जहां हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुल राशि ज्ञात करने के सूत्र उपयोग कर सकते हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रयास कीजिए। 7.3 हमने क्या चर्चा की? पिछले वर्ष की कुल राशि P प्लस आई पर परिकलित किया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा बिक्री कर लिया जाता है, उसे बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। बिक्री कर बिल राशि का कर परसेंटेज। किसी वस्तु को खरीदने के बाद उस वस्तु पर किए गए अतिरिक्त खर्चे क्रय मूल्य में शामिल कर दिए जाते हैं और ये खर्चे ऊपरी खर्चे कहलाते हैं। क्रय मूल्य इक्वल टू खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्चे। बट्टा इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले।